अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती वीडियोस। मैं हूं आपका टैक्स दोस्त और टैक्स होस्ट एडवोकेट एंथनी विलियम्स। अखबार अगर आप पढ़ रहे हैं आज, तो द न्यूज़ ने बताया है कि इन 6 महीनों में सैलरीड पर्सनस ने होलसेलर्स और रिटेलर्स से ज़्यादा टैक्स पे किया, यानी 200 बिलियन से ज़्यादा पे किया है, जबकि रिटेलर्स ने 100 बिलियन पे किया है और होलसेलर्स ने 13 बिलियन टैक्स पे किया है इन 6 महीनों में, यानी जुलाई 2024 से लेकर दिसंबर 2024 तक। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब मैं आपको बता सकता हूँ कि जैसे जैसे टैक्स एक्सट्रीम लेवल्स पे बढ़ गया है, तो पाकिस्तान में अब रिटेलर्स और होलसेलर्स भी नहीं कमा सकेंगे, क्योंकि लोग दुकानों पे भी नहीं जा रहे। जब रिटेलर्स के पास, दुकानों के पास नहीं जा रहे, वो होलसेलर से नहीं खरीद रहे, मैन्युफैक्चरर्स और डिस्ट्रीब्यूटर तो वैसे ही बैठ गए। तो अब जो है, पीयर टू पीयर, पर्सन टू पर्सन डायरेक्ट जो है, चीज़ों की खरीदो फरोख्त स्टार्ट होगी। और आपको पता है, इसमें डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो की तरह, इसके अलावा इसमें जो ओ एल एक्स की तरह पर्सन टू पर्सन जो है, जिसके पास कोई चीज़ ज़्यादा है वो बेचेगा, क्योंकि नई चीज़ खरीदने के लिए गवर्नमेंट ने और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ ने ऐसा इन्वायरमेंट बना दिया है कि हर चीज़ पे टैक्स लगा के, चाहे सेल्स टैक्स है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी है, इनकम टैक्स है, कस्टम ड्यूटी है, और किस्म के टैक्सेस हैं। अब सिर्फ पर्सन टू पर्सन जो ट्रांजैक्शंस रह गए हैं वो टैक्स फ्री है। उसके अलावा जो है कोई भी चीज़ टैक्स फ्री नहीं है। तो अब लोगों ने अगर गाड़ी खरीदनी होगी तो पहले पाक व्हील्स पे जाते थे, अब वो शायद डायरेक्टली जाएं फेसबुक मार्केट के थ्रू, या किसी चीज़ के, या मोबाइल पे ऑलरेडी ये काम शुरू हो गया। क्योंकि इतने सारे गवर्नमेंट ने टैक्सेस लगा दिए, तो गवर्नमेंट नहीं रियलाइज़ करी कि लोग तो कोई और रास्ता निकाल लेंगे। और सिंपल फार्मूला है, 10% मिडिल क्लास है, 90% जो है वो आपकी रूरल एरिया या बिलो पॉवर्टी लोग हैं। बिलो बिलो पॉवर्टी वाले जो हैं, वो तो वैसे ही गंदम देख के सब्जी ले लेते हैं, जानवर देख के अपने लिए कोई और चीज़ ले लेते हैं, शादी करनी होती है तो ज़मीन बेच देते हैं। तो वो लोग तो पहले से ही बार्टर सिस्टम पे चल रहे हैं, पर्सन टू पर्सन। 10% जो मिडिल क्लास है, अब वो भी पेयर टू पेयर टेक्नोलॉजी के थ्रू, पर्सन टू पर्सन टेक्नोलॉजी के थ्रू, डिजिटल एसेट्स और वॉलेट्स के थ्रू जो आपस में ट्रांजेक्शन करेंगी, टैक्स गवर्नमेंट को कोई रिसीव नहीं होगा। 1% अलीट जो हैं, वो तो टैक्स फ्री है, क्योंकि या तो उनको सब्सिडी मिली हुई है, या वो टैक्स नेट में है ही नहीं। तो इस तरह हमारा मुल्क टैक्स फ्री हो जाएगा। तो इसी तरह फिगर्स और आते रहेंगे, तो हमारे एंटरप्रेन्योर्स और यंग लोग ख़ास तौर पे प्रेफर करेंगे कि वो पर्सन टू पर्सन ट्रांजेक्शन करें। पर्सनल ई कॉमर्स, यानी ई कॉमर्स तो ये है ना कि ई कॉमर्स पे भी बहुत ज़्यादा टैक्स लग गया है। तो जो ट्रेडिशनल दराज हो गए, वो हो गए, वहाँ से भी लोग नहीं मंगाएंगे, क्योंकि रिकॉर्ड होता है। लेकिन पर्सन जिसके पास कोई चीज़ है, जिसने प्रोड्यूस की है, वो ना रिटेल करेगा ना होलसेल करेगा, वो डायरेक्ट कंज्यूमर को बेचेगा, जैसे अमेजोन बेचता है। लेकिन वो किसी वेबसाइट के थ्रू नहीं बेचेगा, वो व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक पेज के थ्रू, या चलते फिरते ऊबर करीम के थ्रू बेचेगा। वो टैक्सेबल अमाउंट, मेरा तो नहीं ख्याल कि गवर्नमेंट उसको टैक्स कर सकेगी। 10-10 20-20 रुपए के पीछे गवर्नमेंट फिरेगी। तो ये है फ्यूचर ऑफ बिजनेस, कम से कम 2025 के लिए, 2026 के लिए और 2027 के लिए। उसके बाद गवर्नमेंट अगर सोचती है कि वो टैक्स रेट्स को कम कर ले, लोगों को फैसिलिटेट करे और स्मॉल बिजनेसेस को क्रेडिट प्रोवाइड करे, तो डेफिनेटली जो है ना, फ़ायदा होगा। हम बात कर रहे थे लास्ट टाइम भी, अगर आप वीडियो देखें, कि पाकिस्तानी शेफ्स अपने रेसिपीज को पेटेंट करके मोनेटाइज कर सकते हैं। तो अब सब कुछ पर्सन टू पर्सन जा रहा है, जिसकी टैक्सेशन मुश्किल भी है, और टैक्सेबल वो है भी नहीं ट्रांजेक्शन्स। तो लेट्स सी गवर्नमेंट क्या सोच रही है, लोग क्या सोच रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं तो टैक्स दोस्ती की ज़रूरत है, यानी कि कहीं ना कहीं सबको कोऑर्डिनेट करने की ज़रूरत है, तभी जीडीपी भी बढ़ेगी, लोग भी बेहतर ग्रो कर सकेंगे, वरना ये सर्वाइवल की जंग चलती रहेगी। मैं हूं आपका टैक्स दोस्त और टैक्स होस्ट एडवोकेट एंथनी विलियम्स, और थोड़ी सी स्लाइड डिफरेंट वीडियो से बात करें एज ए सिटीजन, एज एन एडवोकेट, पॉजिटिव चीज़ एडवोकेट कर रहे हैं, ताकि मास्टरी में बेहतरी आए, सिस्टम में बेहतरी आए। बाकी मैंने अपना पार्ट कर लिया, आप अपने पार्ट के लिए देखें क्या पॉसिबल है। थैंक यू।